भैया क्या रिएक्ट नेटिव पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है? यह सवाल था एक छोटे भाई का, जिन्होंने रिएक्ट नेटिव में अपना कंप्लीट प्रिपरेशन किया, लेकिन उनकी जब जॉब लगी तो एम्प्लॉयर ने उनका कहा कि आपको आयोनिक में काम करना होगा। ओके, सो हेलो, माय नेम इज़ व्रता। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में, और मैंने जो भी कुछ लर्न किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जो मुझे डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं उनके रिप्लाई मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वीडियो के फॉर्म में, ताकि बाकी लोगों को भी उसके बारे में आइडिया हो जाए, क्योंकि हर वक्त हर चीज़ सबको आंसर मिलना मुश्किल होता है, राइट। सो ये जो सवाल था कि भैया मुझे रिएक्ट नेटिव मैंने पढ़ा, उसमें प्रिपरेशन किया, और जब मेरी इंटरव्यू हुई, ठीक है, एक्चुअली एज ए फ्रेशर नॉर्मली एक जॉब क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। और आज का जो सिचुएशन भी चल रहा है, मार्केट में इतने सारे ले चल रहे हैं, उसके ऊपर इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं, तो एक जो एक फ्रेशर बंदा है उसको वैसे भी डर रहता है, राइट। तो जब आपको एचआर कॉल करता है और उस टाइम पे पूछता है कि आप रिएक्ट नेटिव जानते हो, हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट जानते हो, आप उसी फील्ड में रहोगे, हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट फील्ड में, लेकिन आपको रिएक्ट नेटिव में नहीं आयोनिक में काम करना होगा अगर आप सिलेक्ट होते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे तो बंदे के पास चॉइस नहीं होता है, वो हाँ कर ही देता है, क्योंकि कैसे भी हो इंटरव्यू लग जाए। तो उसका पूरा जो इंटरव्यू प्रोसेस हुआ वो रिएक्ट नेटिव में ही हुआ, जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड ही पूछा गया चीज़ें। और जैसे ही फाइनल राउंड हो गया, अब उसको पता चला है कि उसकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है, और उसको ऑफर लेटर भी मिल गया, और उसमें पैकेज भी अच्छा खासा था, 6 LPA एज ए फ्रेशर, ये बहुत अच्छा पैकेज है, राइट, आज के डेट में। सो अब उसके मन में ये सवाल है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि मैंने सारी प्रिपरेशन अपनी रिएक्ट नेटिव में की थी, अब मुझे आयोनिक सीखना पड़ेगा, तो क्या रिएक्ट नेटिव का करियर नहीं है? अगर रिएक्ट नेटिव का करियर है और मैं आयोनिक में चला जाऊं, तो कहीं मेरा करियर एक जगह पे जाके बंद तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। ये सारे बहुत सारे सवाल थे उसके मन में। अब उसकी जवाब देने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात है कि क्या आपकी करियर खत्म हो जाएगी एक जगह पे जाके क्योंकि आप एक दूसरे टेक्नोलॉजी में हो? बिल्कुल नहीं। जैसे कि आप लोग मेरे बारे में जानते हो, जो लोग नहीं जानते हो क्विकली मैं बता देता हूँ आपको। मैंने शुरू किया था डी बेस से अपना काम। आज के डेट में मैं काम कर रहा हूँ रिएक्ट नेटिव पे। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो मैं चेंज करते गया टाइम टू टाइम। तो आप भी वैसे अगर टिके रहना चाहते हो, तो आपको भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। जैसे अभी एआई आ गया है तो लोग बोल रहे हैं जॉब जा रहा है। जॉब नहीं जाएगा आपकी, अगर आप जानते हो प्रॉपरली कि आपको एआई को कैसे हैंडल करना है, राइट। सो वैसे अभी अगर आपकी कंपनी आपको बोल रहा है कि आयोनिक में आपको काम करना है, पहले से बता दे रहा है वो अलग चीज़ है। मान लीजिए पहले से नहीं बताती और आपको ज्वाइन करने के बाद पता चलता, और या तो 6 महीने के बाद पता चलता है, या तो 1 साल के बाद पता चलता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मैं सर्विस बेस्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड के बारे में डिफरेंस जानना है तो आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, यही इसी प्लेलिस्ट में, सीधी साधी बात सुब्रता के साथ इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वो देख लो। सो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो आयोनिक पे अभी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो एक मान लीजिए एक टाइम आया जहाँ पर ये प्रोडक्ट फेल हो गया और वो किसी दूसरे प्रोडक्ट उन लोगों ने बनाया, और ये पूरे टीम को वहाँ पे डाइवर्ट करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ लेइंग देम ऑफ, राइट। उनको या तो निकाल दें या तो उसी प्रोडक्ट में डाइवर्ट कर दें, ये दो ऑप्शन होता है। तो मान लीजिए उन लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, आपको निकाले नहीं है, तो जो नया टेक्नोलॉजी वो तो आपको सीखना पड़ता ही वैसे भी, राइट। सो कभी भी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हेजिटेट मत करिए, जो भी टेक्नोलॉजी उसको ईजिली सीखिए। हाँ, एक दिक्कत आ सकती है अगर आपकी कंप्लीटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। ओके, सो रिएक्ट नेटिव जो है वो अंडर द हुड जावास्क्रिप्ट पे है, और जो आयोनिक है वो भी जावास्क्रिप्ट पे है। तो जगह अगर आप जावास्क्रिप्ट के कोड लिख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। और रिएक्ट नेटिव में जो बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है वो रिएक्ट में लिखा जाता है, राइट। तो आप अगर रिएक्ट के डिटेल्स जानते हो, हुक्स क्या है, वो कैसे काम करता है, ये सब आप जानते हो, तो आयोनिक पे भी रिएक्ट है, तो आप वो रिएक्ट बेस्ड, अभी उनका जो प्रोजेक्ट है वो भी रिएक्ट बेस्ड ही है आयोनिक पे, तो आप उस पर भी काम कर सकते हो। हाँ, अगर डिफरेंस आप जानना चाहते हो डिटेल में तो आपको तो इंटरनेट में मिल ही जाएगा। एक शॉर्टकट अगर आइडिया लें तो रिएक्ट नेटिव ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू आयोनिक, बिकॉज ये नेटिव आपकी तरह ही काम करता है, ओके। लेकिन आयोनिक क्या है, ये एक रैपर है, मान लीजिए एक वेब ऐप पे। तो बेसिकली
जो ज़्यादातर वेब ऐप पे जो लोग काम करते हैं उनको आयोनिक में शिफ्ट करना बहुत ही आसान है हाइब्रिड ऐप बनाने के लिए। ओके, सो अगर कंपनी चाहती है कि आप आयोनिक पे काम करो तो करो। उन लोगों ने आपकी जो इंटरव्यू है वो रिएक्ट नेटिव पे लिया, इसलिए आप इंटरव्यू क्रैक कर पाए क्योंकि आप अच्छे कर रहे हो। तो उन लोगों ने उसमें से क्या स्ट्रक्चर निकाला कि आपको हाइब्रिड आपका आइडिया है, राइट, और जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है और रिएक्ट का नॉलेज है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट का क्योंकि नॉलेज है तो आप आयोनिक इजीली सीख लोगे। और हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट का क्योंकि आपको नॉलेज है तो उसमें भी मतलब आपको फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हाइब्रिड ऐप क्या है, वो कैसे काम करता है, उस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देख के कंपनी ने डिसाइड किया है कि हाँ आप कर सकते हो, तो आप खुद अपने ऊपर क्यों डाउट कर रहे हो। ओके, सो गो विथ फ्लो। अगर ये जॉब आपकी लगी है तो आप जा सकते हो। कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है जो मर रहा है। ओके, आज के डेट में पीएचपी भी चल रहा है, जावा भी चल रहा है, सी भी चल रहा है। सारे जो डेवलपर हैं जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं वो सारे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ओके, पाइथन भी इंक्लूडिंग, मैं भूल गया एक दो, अगर नाम भूल गया होगा तो ऐड कर लीजिएगा। मैंने जितना मार्केट स्टडी किया है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई नया सीखना पड़ रहा है तो और बेहतर चीज़ है। ओके, थैंक यू।